हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फाइनली जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति द्वारा आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है। ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो है ये वेरियस टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आया है। आपका काफ़ी सारी यहाँ पे पोस्ट आई हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमें जानने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने जो है कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज ब्रेकअप करके दिया हुआ वैकेंसी का, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की यहाँ पे आई है, इसके बाद प्रिंसिपल हो गया, वाइस प्रिंसिपल हो गया। ये आपका KVS का दे रखा है, साथ ही में NVS का भी यहाँ पे दे रखा है, तो आप दोनों को जो है ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे रही बात पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में KVS में जो है आपकी टोटल 12 आई हैं। टोटल 12 रहेंगी आप पे यहाँ पे टोटल। एंड यही अगर पोस्ट ग्रेजुएशन NVS की बात करें तो यहाँ पे भी टोटल 12 आई हैं, लेकिन यहाँ पे वेरी करती है। जैसे KVS में बायोटेक की आई है तो यहाँ पे फिज़िकल एजुकेशन की आई हुई है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के आप पोस्ट दे सकते हैं और अपने सब्जेक्टिव वाइज जो है इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जैसे इनकी पोस्ट नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस हमें नहीं दिखता है। और लैंग्वेजेस की भी बात करें यहाँ पे तो लैंग्वेजेस में भी दोनों में अंतर आया है। यहाँ पे अगर हम NVS की बात करें तो यहाँ पे NVS के लिए 7 लैंग्वेजेस के लिए पोस्ट आई हुई हैं आपकी। वहीं अब बात करें हम यहाँ TGT के लिए KVS में तो यहाँ पे टोटल 10 आई है। यहाँ पे आपका स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट भी रखी गई है, लाइब्रेरियन की आई है KVS में। और NVS में देखें तो यहाँ पे TGT फिज़िकल एजुकेशन मेल फीमेल TGT आर्ट की है। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट आई है आपकी। इसके बाद लैंग्वेजेस की बात करें तो NVS में लैंग्वेजेस ज़्यादा आई हैं कंपैरेटिवली। 17 लैंग्वेजेस को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है आपका टोटल में। एंड इसके बाद अगर बात करते हैं PRT के लिए तो PRT में आपका जो पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर का है PRT, और PRT म्यूज़िक का है KVS के अंदर। वहीं नॉन टीचिंग की बात करें तो नॉन टीचिंग में आपकी काफ़ी सारी पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 9 है आपकी नॉन टीचिंग की KVS में, लेकिन NVS में ये भी कम आई है, ये भी सिर्फ आपकी 4 आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका सूटेबल कैटेगरी फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे डिवीज़न करके दे रखा है, ब्रेकअप करके बता रखा है। ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिए हुए हैं। अब यहाँ पे जो असेंशियल और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की बात करें, पे स्केल की बात करें तो वो हर एक पोस्ट के यहाँ पे हिसाब से दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे असिस्टेंट का देख सकते हैं KVS में, ये प्रिंसिपल का पोस्ट आ गया है। यहाँ पे पर्टिकुलरली क्लियरली यहाँ सब चीज़ें मेंशन करी हुई हैं यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट में भी आपका पे स्केल दे रखा है, लेवल 8 का है, जो कि आपका अपर एज लिमिट की बात करें तो ये 40 ईयर से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे वही आपका PG माना है यहाँ पे, और B.Ed की डिग्री को माना गया है यहाँ पे, B.Ed होना यहाँ पे ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पे M.Ed फ्रॉम NCT रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज़, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। प्रोफेशंसी इन टीचिंग चाहिए तो वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम की चाहिए यहाँ पे। इसके बाद अगर यहाँ पे और बात करें तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मास्टर डिग्री चाहिए यहाँ पे। एंड प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ी होनी चाहिए। इसके बाद आगे बात करते हैं PGT केमिस्ट्री की। अगर यहाँ पे बात करें तो कंसर्न सब्जेक्ट या फिर स्पेशलाइजेशन चाहिए उसका, यानी कि MSc होना चाहिए। प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट, यहाँ पे भी ग्रेजुएशन लेवल में सब्जेक्ट आपका पढ़ा होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे तो एक्सपीरियंस चाहिए TGT का इन रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन कंसर्न सब्जेक्ट में, एक्सपीरियंस चाहिए ऑफ वर्किंग इन स्कूल KVS या फिर कोई रेजिडेंशियल NVS हो, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आनी चाहिए। ये जो है डिज़ायरेबल के अंदर आती हैं, बाकी आप अपने उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद फिर PGD की आई हुई हैं, कंप्यूटर साइंस और बाकी सारी पोस्ट आई हुई हैं। KVS और NVS की पोस्ट के हिसाब से यहाँ डिफ्रेंसिएशन दे रखा है, इसे क्लियरली देख सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम यहाँ पे और वगैरह जो पोस्ट हैं, ये आपकी कंप्यूटर साइंस म्यूज़िक आर्ट की आई है। इसके बाद आगे चल के देखते हैं और यहाँ पे प्राइमरी म्यूज़िक टीचर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का यहाँ पे बता रखा है क्या चाहिए। नेक्स्ट आगे देखेंगे अगर हम यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी, ये रिलैक्सेशन की बात यहाँ पे बताई गई है। एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है यहाँ पे 5 ईयर का दे रखा है SC ST को, so on and so forth। इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं मोड ऑफ एग्ज़ाम की। अगर बात करते हैं स्कीम क्या एग्ज़ामिनेशन का, तो यहाँ पे दे रखा है आपको KVS का भी दे रखा है और NVS का भी दे रखा है। अगर हम यहाँ बात करें एग्ज़ाम की तो उसमें प्री होगा पहले, जो कि आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। यहाँ पे आपके जो कंपोनेंट्स दे रखे हैं टेस्ट में,
जनरल रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी है, जनरल नॉलेज है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा इंग्लिश, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो होगा एक कोई मॉडर्न लैंग्वेज पे होगा, इंडियन लैंग्वेज पे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे और टोटल मार्क्स आपके 300 रहेंगे। और अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ इन एनवीएस की बात करें हैं टायर 1, तो इनका डिफरेंट आ जाता है ऊपर वाले के से। आगे चल के देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इसके अंदर जो बता रखा है, टायर 1 के बाद जो आता है आपका टायर 2। यहाँ पे आपका जो मोड रहेगा, पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, फिर टायर 2 के लिए जो आएगा आपका, उसमें आपका क्या है, सब्जेक्ट नॉलेज देखी जाएगी। यहाँ पे पेन पेपर टेस्ट और OMR दोनों होगा। ये आपका जो पेपर रहेगा 2.5 घंटे का रहेगा। इसके बाद इंटरव्यू के लिए जाएंगे जो इसमें से सिलेक्ट होंगे। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप 60 रहेंगे और 10 डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। ऑब्जेक्टिव के मार्क्स 60 हैं, डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स भी आपके क्या है 40 रहेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद ऐसे है, यहाँ आगे बढ़ के अभी और देखेंगे। इसमें नेक्स्ट आता है जो हमारे यहाँ पे वो आता है, इसकी फ़ीस के बारे में आएगा। तो फ़ीस की अगर बात करते हैं हम, यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट की डिफरेंट फ़ीस दी गई है। यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस दी गई है, आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस दे रखी है। आप अपने जो कंसर्न है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन ओपन जो हो रहा है वो 14 नवंबर से हो रहा है, क्लोज़ होगा 4 दिसंबर को। और फ़ी डिपॉजिट ओपन रहेगा 14 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक का। तो आप जो है ये अच्छे से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद लीनू। और इसके अलावा जो है आप हमसे यूट्यूब में भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सारी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और रही बात, हम जो है KVS के PGT केमिस्ट्री के लिए और साइंस के लिए क्वेश्चंस काफ़ी प्रैक्टिस करवाने वाले, तो उसके लिए भी आप हमारे चैनल में जुड़ सकते हैं। थैंक यू।